वेलकम टू साइंस विद रुमैसा। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर 6 बायोमॉलिक्यूल्स उसका 6th टॉपिक द वर्क ऑफ डीएनए, वर्किंग ऑफ डीएनए एंड आरएनए को स्टडी करने वाले हैं। द डीएनए मॉलिक्यूल इन क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। हमने न्यूक्लियोटाइड को देख लिया ना कि क्या है। न्यूक्लियोटाइड हमने पढ़ा कि वो 3 सब यूनिट्स से मिलकर बना हुआ है, और वो 3 सब यूनिट्स कौन से हैं? एक नाइट्रोजनस बेस है, एक पेंटोज शुगर है, और एक उसके साथ क्या अटैच है? फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। अब न्यूक्लियोटाइड्स हजारों की तादाद में होंगे किसके अंदर? डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर। डीएनए मॉलिक्यूल किस में मौजूद होगा? क्रोमोसोम के अंदर मौजूद होगा। अलोंग द लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, वो कहते हैं कि डीएनए मॉलिक्यूल्स की लंबाई के साथ साथ देयर आर स्पेसिफिक सेगमेंट्स, उसकी लंबाई के साथ साथ बहुत से सेगमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें हम जीन्स का नाम देते हैं। ईच जीन कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। हर जीन के पास एक ख़ास तरतीब होती है न्यूक्लियोटाइड्स की। जब उसके पास एक ख़ास तरतीब होती है न्यूक्लियोटाइड्स की, तो उनके पास क्या मौजूद होता है? इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की मौजूद होती है? फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन। उस मखसूस प्रोटीन को बनाने के लिए उनके पास मालूमात मौजूद होती है। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है ये सेगमेंट ऑफ डीएनए है। कि डीएनए हमने पढ़ा ना, डबल हेलिक्स होता है स्ट्रैंड, डबल हेलिकल स्ट्रैंड होता है। तो ये सेगमेंट्स जो होंगे इसके ऊपर ये छोटे छोटे से, उनको हम जीन का नाम देंगे। ये वाली चीज़ जो है ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के ऊपर ये सेगमेंट्स होते हैं जिनको हम जीन का नाम देते हैं। ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ जीन, वो कहते हैं कि जीन जब काम कर रहा होता है या जीन के काम करने के दौरान द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स इज कॉपीड। जब वो काम कर रहा होता है जीन, उस दौरान क्या होता है? डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स जो है तो इनकी खास तरतीब होती है, वो उनकी नकलें तैयार हो जाती हैं, उनको कॉपी किया जाता है, मतलब कि उनकी डुप्लीकेट बनाई जाती है, उनकी कॉपियाँ तैयार की जाती हैं। दिस कॉपी इज़ इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ मैसेंजर आरएनए। तो जो वो कॉपी तैयार की जाती है, जो वो नकल तैयार की जाती है, वो किसकी शक्ल में होती है? मैसेंजर आरएनए के मॉलिक्यूल की शक्ल में होती है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैसेंजर आरएनए ऑफ डीएनए, वो कहते हैं ये जो अमल होता है मैसेंजर आरएनए को बनाने का डीएनए से, इस अमल को हम ट्रांसक्रिप्शन का नाम देते हैं। ये देखें क्रोमोसोम के ऊपर ये जो जीन्स है ना, सेगमेंट्स हैं, तो वह कहते हैं कि उनसे क्या तैयार हुआ? मैसेंजर आरएनए तैयार हुआ। मैसेंजर आरएनए क्रोमोसोम्स के जो सेगमेंट्स हैं यहाँ से, मतलब कि डीएनए से जो मैसेंजर आरएनए बनता है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन का नाम देते हैं। जबकि मैसेंजर आरएनए से जब प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी उसको हम ट्रांसलेशन का नाम देंगे। द मैसेंजर आरएनए कैरीज द सीक्वेंस ऑफ इट्स न्यूक्लियोटाइड्स टू द राइबोसोम। फिर वो कहते हैं कि मैसेंजर आरएनए जो है ये क्या करता है? जो भी उसकी सीक्वेंस होती है, जो भी उसके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, वो किसके पास लेके जाता है? राइबोसोम्स के पास जाता है। राइबोसोम रीड्स दिस सीक्वेंस। राइबोसोम क्या करता है? इस तरतीब को पढ़ता है एंड जॉइन स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स टू फॉर्म प्रोटीन, और जो मखसूस अमीनो एसिड्स होते हैं उनको जोड़ता है और उनको जोड़ के प्रोटीन बनाता है। तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन का नाम देते हैं। ये देखें, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना, मैसेंजर आरएनए से आगे राइबोसोम ने क्या किया? स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स लगा के प्रोटीन की सिंथेसिस कर दी, प्रोटीन्स को तैयार कर दिया। मैसेंजर आरएनए से राइबोसोम्स ने जब प्रोटीन को तैयार कर दिया तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन का नाम देंगे। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।